ओमैली को लेकर शॉन ओमैली के कोच का मानना है कि जिस दिन शुगर शॉन ओमैली परफेक्टली हेल्दी हो जाएगा उस दिन वो मशीन मेराव दविशवेली को आसानी से हराएगा। तो भाई मैं कहना चाहूँगा कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, कमर के नीचे चट्टी नहीं कच्चा है गालिब। एनीवेज, आप एक कोच से और क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो अपने फाइटर्स के बारे में अच्छी बातें ही तो करेगा। बट अगर आप मेरा ओपिनियन मांगने जाएं तो मैं कहूँगा कि देर इज़ नो चांस दैट शॉन ओमैली इज़ बीटिंग मेराव दविशवेली एनी टाइम सून। मेरे हिसाब से शॉन ओमैली के लिए ये जो डगर है ये बहुत कठिन इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं थोड़े दिन के लिए और कम से कम 2025 में मेराव दविशवेली को चैंपियन देखता हूँ और उसके बाद फिर से उमर को चैंपियन देखता हूँ। और मेरा मानना है कि कुछ दिनों बाद शायद इनकी फिर से रीमैच भी होगा। बट इस पूरी पिक्चर में मुझे कहीं शॉन ओमैली नज़र नहीं आता है, ना ही प्योर रेयान नज़र आता है ऑनेस्टली। ये बात अलग है कि कौन टाइटल शॉट डिजर्व करता है या नहीं करता है, बट मैं इन दोनों फाइटर्स को आगे फिर से हारते हुए नहीं देखता। तो अगर शॉन ओमैली के भविष्य की बात करें तो मेरा मानना है कि ही इज़ एक्सट्रीमली स्मार्ट और भविष्य में शायद वो अलविदा कहेगा यूएफसी को। अब आप सोचेंगे कि कहाँ की बातें मैं कर रहा हूँ यार, तो कल किसी ने याद दिलाया इस बारे में या फिर कल किसी से बात हो रही थी, तो मेरा मानना है कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। जैसे ही यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा शॉन ओमैली का, ही विल लीव द यूएफसी एंड बिकम चैंपियन समवेयर एल्स, बिकॉज राइट नाउ वी आर इन मेराव दविशवेली एरा और उसके बाद उमर नरगोमेटोव एरा आने वाला है इस डिवीज़न में कम से कम। और फिर भी अगर कोई चीज़ें चेंज होती हैं तो मैं आपको बताऊँगा। अरे हाँ, एक बात और, मैंने सुना है कि कोई चूतिया मेरे वीडियो के बारे में बात कर रहा था कि मेरी एडिटिंग अच्छी नहीं रहती। दोस्त, मैं एडिटर नहीं हूँ। यहाँ लोग ना मेरी शक्ल देखने के लिए आते हैं ना अच्छी एडिटिंग देखने के लिए आते हैं, मेरे ओपिनियन सुनने के लिए आते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात तो यही है ना कि आप किसी का भी ओपिनियन सुने, अगर आपको लगता है कि सही है तो आप उसके साथ स्टिक करेंगे, अगर आप सही नहीं है तो आप उसके साथ स्टिक नहीं करेंगे। दोस्त, दुकान कोई कितनी भी अच्छी बना ले, पर अगर समोसे की क्वालिटी ख़राब होगी ना तो कोई उस दुकान में जाएगा नहीं। शुरू में कुछ दिन जाएगा, फिर बाद में नहीं जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ ऐसे चूतिए जो अच्छी दुकानों में जाने का भ्रम रखते हैं वो ज़रूर जाएंगे, बट एक्चुअल जो समोसे के शौकीन लोग हैं वो वहाँ नहीं जाएंगे। तो मैं जैसा पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर से कहता हूँ, मेरे मेरे मेरी नॉलेज की बात छोड़ दीजिए आप, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना उनका नॉलेज भी कई दूसरे यूट्यूबर से बेहतर है। एनीवेज, इस बकचोदी को यहीं छोड़ते हैं। और यार, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता हूँ तो कीप माई नेम आउट ऑफ योर मदर फकिंग माउथ। मेरी वो आदत नहीं है कि किसी दूसरे यूट्यूबर के बारे में मैं बात करके अपने चैनल की व्यूज़ बढ़ाऊँ, तो आपको भी मेरा नाम नहीं लेना चाहिए, चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे वो बुरे के लिए हो। ना मेरे को तेरी तारीफ चाहिए है, ना मेरे को तेरा क्रिटिसिज्म चाहिए। यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ दैट